वेलकम डाई हार्ट्स। कल तक की हम क्लास में हमने पढ़ लिया था मीन, उसके डिफरेंट ऑफ फॉर्म ऑफ मीन जैसे ए एम जी एम एच एम, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, और हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ए एम जी एम और एच एम को लेके। तो हम शुरू करेंगे आज नया टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। बहुत लोग इस मीडियन से फैमिलियर होंगे। फिर मैंने बताया तो आपको समझाया तो बिल्कुल बेसिक से। देखिए, मीडियन का मैं सिंपल मतलब बोलूँ, मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म। व्हाट कॉल मिड टर्म, इसको ये भी कहते हैं मिडल वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एग्जाम्पल से 7, 9, 10, 15, 17, आप मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें मिडिल टर्म कौन सा है या मिडिल वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे देखो, एक यहाँ से एक लेफ्ट साइड से हटाइए, एक राइट साइड से हटाइए, यहाँ से लेफ्ट साइड से हटाइए, यहाँ से राइट साइड से हटाइए। तो जो बीच की जो वैल्यू है वो है 10। जो बीच की वैल्यू है वो है 10। लेकिन हमने एक चीज देखी कि अगर मैं स्टार्टर को अगर मैं एरिया चेंज कर दूं, मतलब बदल दूं आपस में एक दूसरे से। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूं 7, फिर 10, फिर 15, फिर 9, फिर देन 17, और फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पहले इसको हटा दो, यहाँ से एक लेफ्ट से एक राइट से हटा दिया, सेकेंडली फिर एक लेफ्ट से हटाया, फिर एक राइट से हटाया, एंड हमारा आंसर आया 15। राइट? क्या ये सही है? तो ये गलत है। तो आपकी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मीडियन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है मीडियन के लिए कि डाटा मस्ट बी अरेंज ईदर इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हमारे पास डाटा दो तरह से होते हैं। एक तो होता है डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में। आपको मैं कल बताया था डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इन स्टेप या फिर प्रॉपर वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यूज में जब डाटा हो, जैसे कि 1, 7, 6, 8, 10, 15, 18, 19 लाइक दिस। तो अगर हमारा डाटा ऐसा हुआ, सो तो हम कहते हैं इसको डिस्क्रीट वैल्यूज है। डिस्क्रीट वैल्यूज है, प्रॉपर टर्म्स वैल्यूज है। तो हम इसका अगर हमको मीडियन निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है, तो आप सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ और उससे आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव नंबर्स लाइक जैसे 13, 14, 18, 21, 22। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको कि आपका डाटा पहले देख लेना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। पहले से शॉर्टेड होना चाहिए डाटा आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हो कि ये डाटा हमारा क्या असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज्ड है। उसके बाद आप एक चीज बताइए मुझको कि ये कितने टर्म्स है। अगर मैं आपसे एन पूछूं, एन मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। राइट? तो मैं आपसे पूछूंगा एन क्या है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5। हमारा एन है 5, क्योंकि है क्या ऑड। अगर ऑड होता, आप सब जानते हैं कि अगर हमारा ऑड हुआ तो एक बीच में एक टर्म बनती है। बीच में एक टर्म बनती है, मतलब बीच में एक टर्म बचती है। अगर हम एक तरफ से कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे तो एक टर्म बचती है। तो आपसे पूछूंगा एक टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलोगे कि ये टोटल तो 5 है, एक बढ़ा दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। जैसे कि अगर मीडियम बात करूँ ऑड के लिए, मैं मीडियम की बात करूँ ऑड टर्म्स के लिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो हमारा क्या आएगा फॉर्मूला? n+1/2 टर्म, याद रखना, ट्वेल्थ टर्म। देखिए एन कितना है हमारा यहाँ? 5, 5+1 6, 6/2 3। तो ये आ गया थर्ड टर्म। राइट? ये थ्री आंसर नहीं है, याद रखना, थ्री आंसर नहीं है, थर्ड टर्म आंसर है। हमारा थर्ड टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है हमारी? 18। तो हमारा आंसर है 18। तो अगर आपसे कोई पूछे मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप उनको बताना कि मीडियन अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है तो फॉर्मूला है n+1/2 टर्म। याद रखना, ये टर्म होती है, यहाँ की वो मीडियन खुद होता है। सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे कि समझ लीजिए कि मेरा नंबर है 11, 12, 17 एंड 19। तो आपने देखा पहले तो कि मेरे डाटा में किस में होना चाहिए? डाटा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो आपने देखा डाटा तो अरेंज है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फिर आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमारा एन कितना है, तो आप बोलोगे एन तो मेरा 1, 2, 3, 4, मेरा एन 4 है। ओके, फिर आपसे मैं पूछूंगा अगर एन 4 है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीच में टर्म बच जाए? अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करना शुरू करूँ, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरी, यहाँ से दूसरी, तो कोई टर्म बीच में बचती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बीच की दो टर्म है, जो बीच की दो टर्म है उनका क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। उन दो का क्या कहते हैं? एवरेज लेते हैं। तो अगर मैं मीडियम को मुझसे पूछे किसका
इवन नंबर ऑफ टर्म्स का तो मैं क्या बोलूँगा, n बाई टू टर्म, क्या था ना, टर्म होती है टू टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाई टू। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। इवन टर्म के लिए अगर मीडियन की बात करें, इन डिस्क्रीट फॉर्म में अगर डाटा हुआ और डाटा का हमको मीडियन निकालना, अगर टर्म्स इवन नंबर हुई, हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है n बाई टू टर्म। अगर मैं n पूछूँ कितना आएगा, 4, और फोर बाई टू टू, तो मैं सेकंड टर्म कितने हैं भाई, 12, देन प्लस नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 12 का कौन सी, 17 डिवाइड बाई टू, तो आपको कितना आएगा, ये 29 डिवाइड बाई टू, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड बोथ द फॉर्मूलाज ऑफ मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। अगर डाटा इंटरवल में हुआ, मतलब इन फॉर्म ऑफ ग्रुप हुआ डाटा आपका, अगर सेकंड में कंडीशन आपकी कि अगर डाटा ग्रुप हुआ या फिर इन फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि आप रिलेट कर सको, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को देखिए। फॉर्मूला हमारा है मीडियन का फॉर ग्रुप डाटा इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए बाय हार्ट, कि एल प्लस एन बाई टू माइनस, आप में से पूछ रहे होगे कि इसमें एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। डोंट वरी, अभी सबके मतलब बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हमारा एल है। एल होता है लोअर लिमिट, ठीक है। देन आता है हमारा सी एफ होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर देन आता है हमारा एन होता है सिग्मा एफ, मतलब जो टोटल सम है फ्रीक्वेंसी का, उसको कहते हैं। ठीक है, एफ क्या है हमारा, हमारा फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, एच हमारा है क्लास साइज, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको एक स्पेक कराता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल। तो देखिए जैसे आपका डाटा दिया हुआ है, मैं सिर्फ 5 टर्म्स का ले रहा हूँ। यहाँ मेरा क्लास है, यहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, राइट। ये है हमारा 2, ये 5, ये 7, ये 1। तो आप देखिए कि इसका पहले आपको कहना है सिग्मा एफ आई निकालिए, जो हमारा एन है, तो सिग्मा एफ का सम कितना होगा, 5 टू 7, 7 7 14 प्लस 1 15, 15। उसके बाद निकलता है हमारा सी एफ, जिसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, सी एफ जिसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सी एफ हम निकालते कैसे, इसका अलग ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जो पहली टर्म है, जो एफ में जो पहली टर्म है, वो आपको एज इट इज लिख देनी है 2। देन क्या करना है, आपको 2 और 5 को ऐड करना है, करना है 2 और 5 को ऐड करना है, राइट। दोनों करना है, दोनों करना है, ऐड करना है, राइट। 2 और 5 को ऐड करना है और फिर यहाँ लिख देना है, 2 और 5 को ऐड करके यहाँ लिख देना है, जो कि है 7। फिर 7 और 7 को ऐड करना है, यहाँ लिख देना है 7 और 7 को करना है ऐड करना है, यहाँ लिख देना है 14। फिर 14 और 1 को ऐड कर देना है, राइट, और उसका आंसर यहाँ लिख देना है 15। होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं समझा रहा हूँ, पहला टर्म तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, जो पहला टर्म है उसको आपको डायरेक्ट लिख देना है जो फ्रीक्वेंसी में है। फिर क्या करना है, जो टर्म लिखा है हमने सी एफ में, उसको उसके नेक्स्ट टर्म से ऐड करना है, और फिर वो टर्म लिख देना है आपको सी एफ में। फिर देन जो सी एफ में है उसको वापस नेक्स्ट टर्म से उसको ऐड करना है और लिख देना उसको वापस सी एफ में। तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न। आपको अगर चेक करना है कि आपको सही आया है सी एफ नहीं आया, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका मैक्सिमम सी एफ है, याद है, जो सी एफ है, जो हमारा एन जो निकलता है, वो हमारा मैक्सिमम सी एफ भी होता है, मैक्स सी एफ भी होता है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम सी एफ निकालूँ तो मेरा 15 आया, जो कि मेरा एन है। अब बात आती है कि क्या क्या हमको निकालना है, एल निकालना है हमको, सी एफ आपने निकाल लिया है, सी एफ कौन सी वैल्यू लेनी है सी एफ की, फिर एफ की कौन सी वैल्यू लेनी है, राइट। सब कुछ आपका डिपेंड होगा एन बाई टू पे, सब कुछ डिपेंड होगा किस पे, एन बाई टू। एन कितना आपका 15, तो 15/2। अब देखो 15/2 किस किस रेंज में लाइक कर रहा है, 15/2 किस रेंज में लाइक, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 2 7 14, 7.5। तो आप इस चीज देखोगे कि देखो यहाँ 7 तो यहाँ तक था, 7 तो यहाँ तक था, और 14 ये रहा, मतलब मैं जो 7.5 ना इस रेंज में लाइक करता होगा, तो इस रेंज में मैं 7.5
लाई करता होगा, राइट। 7 से लेके 14 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे इस रेंज में लाई करेंगे, और उसमें क्या मेरा n/2 जो कि 7.5। तो इसलिए मेरा जो f होगा 7। तो जो मेरा f होगा वो होगा 7। उसकी लोअर लिमिट में लोअर लिमिट ये 20। तो जो मेरा लोअर लिमिट होगी जो कि हमारा l था वो होगा हमारा 20। अब बात है सी एफ क्या होगा। तो सी एफ यहाँ पे हमारा 14 नहीं होगा, हमारा सी एफ होगा 7। क्या होगा हमारा सी एफ, क्या होगा 7। तो आप सीधा आपको मीडियन पूछे आपसे कोई, तो आप सीधा बता देना हमारा जो मीडियन है वो है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब एच रह गया तो अब एच भी लिख लीजिए। एच हमारा है क्लास साइज जो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 0 अगर 10। तो आप पुट कर लीजिए वैल्यू। एल हमारा कितना है, आप देखो एल हमारा 20 है, प्लस n/2 कितना है हमारा 7.5 है, सी एफ कितना हमारा 7 है, हमारा एफ कितना है 7 है, एच कितना है हमारा एच है 10। तो आप उसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। तो आप फॉर्मूला देख लिया होगा आपने। तो ग्रुप डाटा वॉच के लिए अगर मीडियन निकालना हो तो ये ऐसे निकलता है। यहाँ होता है मीडियन ओवर। हम उसकी कोशिश करेंगे इसके बाद जब हम और सारे बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो हम उसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। अगला आता है मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड होता है नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या इसको एक और टर्म में आप बोल सकते हो दी मोस्ट अकरिंग टर्म। द मोस्ट अकरिंग टर्म सबसे इजी होता है मॉड निकालना। अगर अप टू क्लास 10 तक लेवल बात करें, जैसे आपको दे देते हैं डाटा देता है, एग्जांपल देता हूँ। अगर डिस्क्रीट फॉर्म हुआ, सबसे पहले आता है डिस्क्रीट फॉर्म। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में हुआ डाटा, राइट, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1 1 2 2 3 2 1 2 3। आपसे पूछेंगे मॉड क्या है, आपसे पूछेंगे मॉड क्या। आपने देखा कि मॉड क्या है हमारा मोस्ट अकरिंग टर्म। अगर मोस्ट अकरिंग टर्म होता है मॉड, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा टर्म कौन आ रही है। तो आप लोग देखोगे 1 कितनी बार है, मेरा 1 3 बार है, एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, थर्ड टाइम ये रहा। मेरा 2 कितनी बार है, आप बोलोगे 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मेरा 2 आज 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं, आप देखोगे 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 2 बार है। तो आपको जो मोस्ट अकरिंग टर्म है, जो मोस्ट अकरिंग टर्म है वो है 2, जो कि हमारा क्या है मॉड। तो हमारा क्या है मॉड, मॉड इक्वल्स टू 2। हमारा क्या है मॉड इक्वल्स टू 2। ये हो गया डिस्क्रीट फॉर्म में। अब आते हैं बात करते हैं ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप फॉर्म में हुआ, ये जिसको हम बोलते हैं इंटरवल फॉर्म में हुआ, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। उसका फॉर्मूला है, जो हमारा मॉड होता है वो होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच, राइट। ये फॉर्मूला है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि यहाँ पे पहले तो बता देता हूँ आपको f1 fm ये सब है कौन कौन, l क्या है, f2 क्या है, h क्या है। देन आपको एग्जांपल से आपको इसको क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले आता है हमारा l। l हमारा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, fm होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा f1 f2। ठीक है, जो f1 होता है, f1 होता है हमारा क्लास प्रीसीडिंग। ठीक है, क्लास प्रीसीडिंग मतलब क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, बताऊंगा आपको क्या मतलब है प्रीसीडिंग का। प्रीसीडिंग मतलब पहला आना, पहले लिखा था, पहले पहले आने वाला। ठीक है, देन f2 होता है हमारा क्लास सक्सेसिव, सक्सेसिव बाद में आने वाला, बाद में आने वाला। देन हमारा आखिरी है एच। एच होता है हमारा क्लास साइज। नोट में इसका अगले पेज में वापस मैं क्लियर फॉर्म लिखूंगा, राइट। देखिए अगर डाटा ग्रुप फॉर्म में हुआ, अगर डाटा क्या हुआ, डेटा ग्रुप फॉर्म में हुआ, ग्रुप फॉर्म में हुआ, तो आपको करना है, आपको जो मॉड होगा वो होगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया मॉड का, राइट। अभी जस्ट मैं पहले रिवाइज कर रहा हूँ बस, ये जस्ट आपके लिए, आपको जैसे एक स्क्रीनशॉट ले सको आप एक पूरे स्लाइड का। इसलिए एल हमारा क्या है लोअर लिमिट,
क्या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा एफ एम, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, देन हमारा एफ वन क्या है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, देन एफ टू क्या है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, क्लास साइज। आप बता दो मैं इसको एग्जांपल देके कि इसको मतलब क्या है, ठीक है। सेम एग्जांपल लेता अप्रोक्स सेम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी क्लासेस है, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। आगे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है। अब मेरा जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 5, 2, 6, 1, राइट। तो आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो है वो है ये। तो आप उसको कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यू विल फाइंड 6। तो आपको सबसे पहले क्या आ गया, एफ एम आ गया, क्योंकि आप देख लोगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में है, तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा 6 इसमें है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास 6 है, राइट। देन आपको उसके बाद आ जाएगा एल, ठीक है। एल कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कितनी है 20, ठीक है, 20 है लोअर लिमिट। देन उसका एफ वन, एफ वन मतलब प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब से पहले, 6 से पहले कितना है 2, एट 6 से पहले क्या है 2। फिर आएगा एफ टू, सक्सेसिव, सक्सेसिव क्या है हमारा 1, उसके बाद 6 के बाद क्या है 1। देन आता है एच, तो हमारा एच कितना है क्लास है देख लो 10 - 0 10। तो आप अपना मॉड का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो हमारा जो मॉड होगा होगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो एल कितना हमारा, एल हमारा 20, एफ एम कितना है 6, माइनस एफ वन कितना है 2, 2 FM कितना है हमारा 12, एफ वन कितना है 2, एफ टू कितना है 1 इंटू एच कितना है 10। आप सब सॉल्व कर रहे हो, राइट। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा पूरा प्रॉपर आंसर लिखा ना, क्योंकि जैसे अभी मैं एग्जांपल की फॉर्म बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज कहाँ से हम लेते हैं, हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, ये तो मतलब क्या बोलते हैं रामबाण है, ठीक है, जो आने ही आने, ठीक है। रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन, राइट। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं। कभी कभी होता है कि मोड और मतलब क्या बताता हूँ आपको कि थ्री मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस मॉड, ये क्या रिलेशन है। अब जैसे क्या क्या होता है, कभी कभी ना डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनडीए एग्जाम में, क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप कैसे रिलेशन की फॉर्म देते हैं, कहीं लिखते 2 मीडियन, कहीं लिखते 1 मीडियन, कहीं 3 मीडियन, कहीं 4 मीडियन, या कहीं यहाँ प्लस, कभी माइनस, कभी इसको इधर भेज देंगे, कभी उसको इधर भेज देंगे। ये करके आपको रिलेशन पूछेंगे, तो आपको सही रिलेशन लगाना है। दूसरा कभी ऐसा करते हैं कि मीन दे दिया होता है, मॉड दे दिया होता है, आपसे मीडियन पूछा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोनों तरफ से आते हैं, तो आपको आने चाहिए कैसे करने हैं, राइट। आगे आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब उसमें कितना चेंज आया, राइट, कितना चेंज आया। हमारी मीन जो हम निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं, उससे एक्चुअल जो आती है उस एक्चुअल वैल्यू में कितना चेंज आया, अगर हम उसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। उससे आता है मीन डेविएशन, सबसे पहले आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब कि हमने क्या किया, मीन डेविएशन मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूँ उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, अपॉन एन, डेल्टा मतलब चेंज, कि हम एक अपने तो मीन से जो एक्चुअल चेंज आ रहा है हर वैल्यू के डाटा से चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। अब बताऊंगा हर चीज़ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5, आप सोचो मीन क्या है, तो आप लोग मीन है 3, मीन कितना है हमारा 3। अब डेल्टा क्या होता है, ऐसे मॉड क्यों कि हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा की हमें हमेशा वैल्यू लेनी क्या पॉजिटिव। तो आप देखिए तो डेल्टा होगा, जो डेल्टा होगा हमारा, राइट, वो क्या होगा, ये 3 हमारा है, ठीक है। अब मीन से कितना डिफरेंस हो रहा है हर टर्म का, तो डेल्टा 1 कितना है
3 से ये मीन हमारा से 1 2 का डिफरेंस है, तो डेल्टा 2 है। डेल्टा 2 कितना है हमारा 3 - 2, ये हमारी इसका कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो डेल्टा 3 कितना डिफरेंस आ रहा है मीन से, कितना डिफरेंस आ रहा है 0। डेल्टा 4 ठीक है 3 - 4 माइनस का 1, एंड देन डेल्टा 5 ये आएगा 3 - 5 माइनस का 2। तो आप यू विल फाइंड इतने चेंजेस आ रहे हैं मीन से। इसका बताता है डेविएशन होता है, डेविड होना से तो चेंज होना से वैल्यू थोड़ा डिफर करना। तो आप देखोगे मीन से इतना इतना डिफर कर रहा है 2 1 0 -1 -2, लेकिन हम तो उसको ऐड करके आपको पता है इसका आंसर 0 करके हम उसको ऐड सीधा नहीं करते, हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। आप पूछे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब प्लस ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा जो एमडी मीन डेविएशन आ जाएगा अगर 2 +1 +0 +1, नॉट -1, याद रखना नॉट -1 +1 और +2 ठीक है अपॉन एन। एन कितना हमारा 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। अब यू विल फाइंड 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6/5 राइट, 6/5। तो नियरली आ जाएगा आपका 1.2। तो आप देखोगे कि इसका जो हमारा जो मीन आया था उससे 1.2 का डेविएट हो रहा है। जो हमारा मीन है एक्चुअल वैल्यू हमारा डेविएट हो रहा है 1.2 से, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं मीन डेविएशन राइट, इसको कहते हैं मीन डेविएशन। तो आप अगर सिग्मा फॉर्मूला ऐसे जस्ट फॉर्मूला लिखने चाहते हो आप लिख सकते हो सिग्मा फॉर्मूला इज टू ऑब्जर्वेशन माइनस मीन राइट। क्या होगा ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन, ठीक है हमारी ऑब्जर्वेशन, ये क्या हमारा मीन राइट। एक आता है हमारा, आगे हम आगे बढ़ते हैं ठीक है, आगे आता है हमारा वेरिएंस। क्या आता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपको बताऊंगा डी क्या होता है यहाँ पे, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा ठीक है डी क्या होता है। बस अभी जस्ट एक बार और लिख लीजिए कि जो एच डी होता है, एच डी होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि होता है रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस। याद रखना ये रिलेशन याद रखना जरूर कि जो रूट ऑफ वेरिएंस होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसकी अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूँ यहाँ से आप चेक करोगे यू विल फाइंड होल का रूट राइट। अब आता है वेरिएंस। अब जो आपने कहा डी क्या फॉर्मूला क्या हुआ राइट, मैं बताता हूँ अगर मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख देता हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन स्क्वायर, मीन का स्क्वायर राइट। हर टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका ऐड करके हम लिखेंगे माइनस का मीन का स्क्वायर। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखिए आप कि जो मेरा 1 2 3 4 5 था ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा मीन क्या होगा, पहले मीन बोलोगे आप 3 होगा मीन, मीन हमारा एक्स 12 वो है कि 3। फिर एक्स आई का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 राइट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 ठीक है डिवाइडेड बाय कितना एन 5 है राइट। क्योंकि जब ऐड करोगे डिवाइड 5 करोगे तो देख लो 16 + 9 होता है 25, 25 50, 55/5, 55/5 होता है 11 ठीक है 11 होता है। और 11 में माइनस करना आपको मतलब ये मीन स्क्वायर, तो 11 - 9 = 2। तो हमारा जो वेरिएंस आ गया, तो हमारा जो वेरिएंस आ गया इसके लिए ये हमारा क्या है वेरिएंस, क्या है हमारा वेरिएंस। अगर वेरिएंस अगर 2 आ गया, अगर हमको एच डी निकालना है, अगर मैं बस एच डी निकालना है तो एच डी क्या होगा रूट ऑफ वेरिएंस। अब मेरा रूट ऑफ वेरिएंस कितना है √2, तो मेरा √2 क्या आ गया एच डी आ गया। अब मैं आपको कुछ काम की बताऊँ। देखो आप देखो कि ये नॉर्मली देखो कितना लंबा, ये तो वैल्यू मैं छोटी छोटी ली 1 2 3 4 5 ली, तब भी मुझे नियरली आधा मिनट लग गया इसको सॉल्व करके वेरिएंस निकालने में। वहाँ पे लेकिन वैल्यू छोटी छोटी नहीं आती, वहाँ बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब ये एग्जाम में इतना पूछते नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते कि वो आपको कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ कुछ और आपसे पूछते क्योंकि वो टाइम लिमिटेड होता है। वो सब जानते हैं कि कैलकुलेशन करना, क्योंकि देखो कोई और वे नहीं है लाने का आंसर, कैलकुलेशन लाने के अलावा कोई और वे नहीं है, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आपको टाइम तो यूज हो गया होगा। ये तो है नहीं कि आपको टाइम यूज नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करे तो टाइम यूज करना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो देख देख सकते हो, अदरवाइज कोई बच्चा कर ही नहीं पाएगा पेपर। तो ये क्वेश्चन नियर बहुत रेयरली पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो आपसे वैल्यू पूछे वेरिएंस की। वो आपको इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बताऊंगा जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लो उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम राम बांग की तरह याद कर लीजिए। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सीधा आप आंसर लगाओगे। ये बड़े बड़े टॉपिक्स में से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन सब में बड़े बड़े टॉपिक्स में आप सीधा आंसर लगाओगे। तो आप लिख लीजिए
तो पहला पॉइंट है मेरा, लिख लीजिए, वेरियंस एंड एच डी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आर आर इंडिपेंडेंट ऑफ, इवन कभी कभी ये सीधा क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी, तो इसलिए आप ये सब स्टेटमेंट भी अच्छे से थोड़ा सा याद रखना कि वहाँ पे गलत ना कर पाओ। ओरिजिन फैक्टर, आप बोलोगे ओरिजिन फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज नोन एज ओरिजिन फैक्टर? ओरिजिन फैक्टर इज ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट डिपेंड्स ऑन, बट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर। अब बोलोगे स्केल फैक्टर क्या होता है, तो स्केल फैक्टर होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा है जो हमारा वेरियंस और एच डी है, मतलब जो वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन फैक्टर। ओरिजिन फैक्टर मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब मैं किसी टर्म को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, लेकिन डिपेंड करता है किस पे, स्केल फैक्टर पे जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, बस मैं इस स्लाइड में जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो सीधे से आप याद कर लेना आखिरी वक्त पे, जो रिवीजन के लिए आप रख सकते हो इस स्लाइड को पूरा स्क्रीनशॉट लेके, जिससे आप आखिरी वक्त पे रिवाइज करना, एंड इट रियली हेल्प यू if each term multiply by multiplied by k, then variance becomes, then variance becomes k square, becomes k square times and hd becomes, आप बताइए मुझे hd कितना होगा, अगर वेरियंस k स्क्वायर टाइम हो गया तो hd कितना होगा, तो आप सब जानते हैं कि hd होता है वेरियंस का रूट, hd होता है वेरियंस का रूट, तो ये क्या होगा हमारा k टाइम्स, होगा सिर्फ k टाइम्स, ठीक है, वेरियंस का रूट होगा तो k स्क्वायर, तो k हो जाएगा, राइट। देन अगला पॉइंट है वेरियंस ऑफ, वेरियंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछते क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का वेरियंस बताओ, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का एच डी बताइए, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो याद रखना तीनों तीनों एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एन स्क्र माइनस 1/12, अच्छे से याद कर लेना, एन स्क्र माइनस 1/12, और उसका फिर एच डी का हो जाएगा, एच डी हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्र माइनस 1/12। तो इस तीनों के तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स फॉर्मूला जो भी है ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ अगेन एंड अगेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये दूसरा एंड ये तीसरा, अच्छे से याद कर लेना। आपको अभी जस्ट बताता हूँ कि क्या इन तीनों का मतलब है। देखिए, जैसे कि अगर मैं 1 से लेके 5 तक के बीच में का मैं वेरियंस निकालता हूँ, 3 4 5, तो आप बोलोगे, अभी मैं बताया था कि मैं लास्ट प्रॉपर्टी शुरू करता हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी जैसे थी हमारी कि थर्ड प्रॉपर्टी थी कि जो वेरियंस होता है नेचुरल नंबर्स का वो होता है एन स्क्र माइनस 1/12। अब हमें पता है एन कितना है यहाँ पे 5, तो 5 स्क्र 25 माइनस 1/12, तो 24/12 इज 2, राइट। तो मैं वेरियंस आ गया 2, तो मैं यहाँ से एच डी कितना आ जाएगा, आप लोगे √2। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये थी, ठीक है। सीधे आप निकाल सकते हो वेरियंस, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको मैं स्टार्टिंग बताया था कि एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा होता है माइनस का मीन का स्क्वायर, राइट, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें करोगे सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। तो आप यहाँ सीधा आओगे फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 1/12, यू विल पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट आंसर एज 2। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फिर आती है सेकंड प्रॉपर्टी, मैं कहा था कि अगर किसी हम ईच टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ किसी के से टाइम से, मतलब मैं किसी जैसे मान लीजिए मैं हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो जो मेरी पहली टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 2, सेकंड टर्म हो जाएगी मेरी 4, तो थर्ड टर्म हो जाएगी मेरी हो जाएगी 6, फिर फोर्थ टर्म हो जाएगी मेरी 8, और फिफ्थ टर्म हो जाएगी मेरी 10, राइट। ये होगी मेरी नंबर्स। अब देखो अभी मेरे नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, तो मैं फॉर्मूला लगा नहीं सकता ये वाला, तो मुझे जो ओरिजिनल में वेरिएंस का फॉर्मूला था वो मुझे लगाना पड़ेगा। हमें पता है ओरिजिनल में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस का मीन का स्क्वायर, राइट। हमें इसके पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो आप जानते हो मीन तो हमारा 6 ही होगा, राइट, तो मीन तो 6 होगा, और इसका स्क्वायर का हमें ऐड करना है, तो आप कर लीजिए ऐड। तो 4 + 16 + 36 + 64 + 100, तो आप जानते हो
36 + 64 होता है 100, 100 + 200 और 220, तो क्या हमारा 220 डिवाइड बाई n कितना हमारा 5 माइनस सिग्मा का स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वट विल यू फाइंड, तो ये 5 4 20, राइट, 5 4 20 एंड अगेन 5 4 20, राइट, एंड व्हाट विल गेट 44 माइनस 36 इज इक्वल टू 8, विल गेट 8। अब मैंने कहा था चाहिए, अब एक बार इसको क्या लिखते हो आप, 8 को क्या लिखते हो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। आपने देखा कि मैंने हर टर्म को मल्टीप्लाई कैसे किया, मैंने हर टर्म यहाँ पे मेरा के कितना था 2, मेरा के कितना था 2, तो आप देखो हर टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए मेरा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इसलिए तो ये आया। अब यहाँ देखो कि वो कितना हो गया मेरा के स्क्वायर टाइम्स हो गया, मेरा वेरियंस कितना हो गया के स्क्वायर टाइम्स हो गया, राइट, मेरा वेरियंस कितना हो गया के स्क्वायर टाइम्स हो गया। सिमिलरली एच डी का मैं निकालूंगा, एच डी कितना होगा मेरा 8 का रूट, रूट 8, राइट। अब रूट 8 कितना हो गया 2 रूट 2, राइट, 2 रूट 2। तो मैंने क्या कहा था, जो हमारा ओरिजिनल एच डी है, देखो ये हमारा ओरिजिनल एच डी था, राइट, उसका के टाइम्स हो जाता है, तो ये कितना हो गया हमारा के टाइम्स, राइट, के टाइम्स रूट 2, के टाइम्स रूट 2 हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है, के टाइम्स रूट 2 हो गया। और सिमिलरली हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसमें प्लस और माइनस करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, तो प्लस और माइनस करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे अपना आपको इस होप आपको समझ आएगा एच डी क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, राइट। और एक जो वेरियंस है उसमें और एच डी के जो रिलेशन होते हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस रहती है, जो हमें अभी 3 प्रॉपर्टीज बताया, एक फॉर्मूला बताया, आप उसकी बात समझ आई होगी क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, डोंट वरी। आप अगर सोच रहे हो कि इसको छोड़ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछेंगे क्वेश्चंस, आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला से निकालूंगा तो आई विल, मतलब मैं तो उससे भी निकालता हूँ, बट उससे टाइम कंज्यूमिंग है, आंसर भी गलत आने के बहुत चांसेस है। या इवन तो कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, अगर आप 2021 के पेपर देखोगे एनडीए का, राइट, तो आप यू विल फाइंड कि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था वेरिएंस के लेके। सो आगे हम बढ़ते हैं, आगे आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो क्या था हमारा सीवी। अब सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सब जस्ट एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्वेश्चन वेरिएंस सीवी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। आप तो ऐसे कोई फॉर्मूला लिख लीजिए क्वेश्चन वेरिएंस का, ठीक है। आप तो मेरे से पूछोगे कि सिग्मा क्या है, ये एक्स बार क्या है, तो सिग्मा हमारा है एच डी, सिग्मा क्या है एच डी, जिसको हम कहते हैं रूट वेरिएंस, सिग्मा क्या है हमारा एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम कहते हैं रूट वेरिएंस, और एक्स बार क्या है, ये हमारा क्या है मीन, क्या है हमारा मीन। अब सीवी से पता क्या चलता है, आप सीवी से डायरेक्टली पूछेंगे आप सीवी व्हाट इज द सीवी ऑफ दिस, सीवी से पता था कितना वेरिएंस मतलब चेंज। अब देखो वेरिएंस मतलब क्या होता है चेंज, अभी हम जस्ट आपको पहले ही बताया था कि मेन डेविएशन होता है तो मतलब चेंज आ रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, तो ऐसे वेरिएंस मतलब से वेरिएट कितना वेरी कर रहा है, राइट। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ सीवी ऑफ ग्रुप ए इज मोर देन सीवी ऑफ ग्रुप बी then A is more variable, A is more variable and B is consistent, राइट। तो मैंने क्या जस्ट कहा यहाँ पे, अगर देखो अगर मैं सीवी बढ़ गया ए का, अगर मैं सीवी ए का बढ़ गया इसका मतलब क्या वो ज़्यादा वेरिएबल मतलब ज़्यादा चेंज हो रहा है, और अगर बी का कम है मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। जैसे कि अगर समझ लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, राइट, उसके जैसे मान लीजिए प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में और प्री बोर्ड 3 में मार्क्स आए 100 में से एक बार एक बार 98 आ गए, ठीक है, एक बार 42 आ गए, एक बार सिर्फ 10 आ गए। एक बच्चा है जिसके 74 75 देन अगेन 74, तो आपसे मैं पूछूंगा इसमें कौन सा बच्चा अच्छा है, तो आप बोलोगे जो ये बच्चा जो मैं ए है ये मेरा क्या वेरिएबल है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है, मतलब प्री बोर्ड 1 में तो ये 98 ले आया, प्री बोर्ड सेकंड में हुआ उसके हाफ भी लेके आया 42 ले आया, कम हाफ से कम ले आया, फिर प्री बोर्ड में तो बिल्कुल उसने 10 मार्क्स लेके आया मतलब फेल हो गया। एक बच्चा हमारा जब बी स्टार्टिंग भले इसके मार्क्स 98 नहीं आए लेकिन वो कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस में, क्या है कंसिस्टेंट, आप सुनोगे वर्ड कंसिस्टेंट, तो देख लीजिए आप उसके हमेशा 74 के आसपास ही रहे हमेशा मार्क्स, तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, राइट। अब जितना मैंने पढ़ा है
एक बार यहाँ तो वापस एक बार रिवाइज कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे समझिए कि क्या पढ़ा हमने, क्या होता है। हमने शुरू किया था मीडियन से, फिर हमने पढ़ा मोड, फिर हमने उसको अलग अलग फॉर्म में पढ़े, इसके फॉर्मुलेस, फिर हमने उसका रिलेशन पढ़ा, फिर हमने मीन डेफिनेशन पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, देन वेरियंस पढ़ा, फिर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस पढ़ा, और एक 3 हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो सबसे पहले आपके एक बार रिवाइज कीजिए यहाँ पे वीडियो रोक के, तभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, तभी अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है और आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है तभी। सो आपकी का पहला क्वेश्चन ये है, इफ ईच नंबर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय 3 then new variance will be, then new variance will be। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोच लो आप। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बताओ मैं एक बात, कि आप सोच रहे होगे इसको फॉर्मूला अगर नहीं पता होता तो मैं बताऊँ इसका, अगर एक्चुअल फॉर्मूला से करते तो आता है वेरियंस, राइट, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस का मीन का स्क्वायर। व्हाट यू विल फाइंड, 20 तक नंबर का स्क्वायर का सम निकालोगे, उसमें आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, उसका डिवाइड बाय एन करोगे, उसका मीन निकालोगे, उसका फिर स्क्वायर करोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं करना। तभी मैं अगेन वो 3 प्रॉपर्टीज इसलिए बताई थी क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन चेक नहीं होगी। आपको ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करने 3 घंटे में, दिस इज नॉट द केस। आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। आप जानते हो वेरियंस निकालना है मुझे, अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर का वेरियंस निकालना है, राइट, वो होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। और मैं एन कितना है 20, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1/12, तो नियरली गेट 399/12, राइट। तो 3 से आप कट कर दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12। ये तो आ गया वेरियंस, ये तो आ गया आपका वेरियंस। बट आपका वेरियंस यहाँ पे नहीं कहा इन लोगों ने, यहाँ तक करने के लिए आपको वेरियंस और कहा है इन लोगों ने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनको नया वेरियंस चाहिए। वो क्या चाहिए, न्यू वेरियंस। मैं जस्ट आपको अभी बताता कि स्केलर फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो होता है के स्क्वायर टाइम्स, क्या होता है के स्क्वायर टाइम्स। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 to 133 डिवाइड बाई 4, सो यू गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली 299.25। होप यू गेट द आंसर, राइट। कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट 2 लाइन का क्वेश्चन। आपने एन स्क्वायर माइनस 1/12 लिखा, इतना आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे से आप वेरियंस निकालोगे। यूजर एन स्क्वायर माइनस 1/12, आप पुट किए एन की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू 400 माइनस 1/12, यू विल गेट दिस, एंड देन न्यू वेरियंस आपको पता है, उसको सीधा उसके नंबर से मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज अगर इस एक्चुअल बेस निकालते हैं, पहले तो आप इसका स्क्वायर निकालते, फिर वेरियंस निकालते, फिर देन अगेन नया नंबर सुनाते हैं, तो नए नंबर जिसको हमने हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है फिर सॉल्व करते। मुझे लगता नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन भी कर पाते पूरे पेपर में, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए, इफ वेरियंस ऑफ 1 2 3 अप टू n is 4, देन वैल्यू ऑफ n इज, देन देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, तो आप सीधा लिख लीजिए। तो मेरा वेरियंस होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12, राइट। तो मैं वेरियंस कितना दिया इन लोगों ने 4, एन हमसे पूछे तो एन स्क्वायर माइनस का 1/12, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे 12 फोर 48, 48 माइनस 1, 48 प्लस 1 सॉरी, एन स्क्वायर टू 49, और एन कितना देगा हमारा 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ एस डी ऑफ 1 2 up to n is √2, then value of n is, अगर मैं बताया अगर एच डी √2 है, इफ एच डी √2 है, राइट, तो वेरियंस कितना होगा, वेरियंस कितना होगा √2 का स्क्वायर, क्योंकि होगा 2। सेम ऊपर वाला फॉर्म लगाएंगे कि जो हमारा वेरियंस होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12, राइट। हमारा वेरियंस कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 12 2 24, तो एन स्क्वायर कितना आ गया 24 प्लस 1 25, एन स्क्वायर 25 एन कितना आ गया हमारा 5। जस्ट एक लाइन के आंसर से सोच लीजिए आप, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप एक ही लाइन में खत्म कर रहे हो। ये तो कहते हैं थ्योरम थ्योरम कोई बड़ा काम नहीं है, ये जस्ट आई एम सेइंग कि अगर आपको एक्चुअल बेस करोगे, मुझे लगता नहीं कि आप कर भी पाओगे एक्चुअल बेस करने सोचोगे तो, राइट। तभी बोलते बच्चे कि ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं होंगे, इस क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में, तो करो ये क्वेश्चन करने हैं,
शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने ऐसे आपको नहीं कहा कि आपको 300 आ जाएंगे। इवन मुझे बताइए जो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के भी है तो क्या उनको एक फॉर्मूला याद नहीं कर पाएंगे, वो एक फॉर्मूला वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या, या तो कर ही लेंगे वो, कौन सा हम ज़्यादा का है कुछ करने के लिए। सिंपल हमें शॉर्टेस्ट ट्रिक्स बताइए, आप इजिली 100 में 300 स्कोर कर लोगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 एंड सिग्मा xi इज इक्वल टू 1000 n equals 20 n equals to 20 वेरियंस इज वेरियंस इज क्या आपसे वेरियंस पूछा है। सब जानते हैं हम, सबसे पहले हमने वेरियंस का फॉर्मूला ये पढ़ा था, वेरियंस का फॉर्मूला ये पढ़ा था, सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस का मीन का स्क्वायर, राइट। तो आप जानते हो सिग्मा xi तो स्क्वायर आपको दिया हुआ 84,000 डिवाइड बाय n कितना दिया आपको, n दिया आपको 20। अब आते हैं मीन कैसे निकालोगे, तो मीन होता है आप जानते हो सिग्मा एक्सआई, मीन जो मीन होता है वो होता है सिग्मा एक्सआई डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्सआई कितना आपका 1000 डिवाइड बाय एन कितना 20, सो इसको कट कियोगे तो आएगा 50 माइनस का 2500, जब उसको कैंसिल करोगे तो 0 से 2 का 2, 4200 4200 माइनस 2500, व्हाट विल यू गेट, यू गेट 1700, ऐसे और आंसर आपको वेरियंस मिल जाएगा 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन of data of data 3 5 7 9 एंड 11 इस, आपसे पूछा है कि मीन डेविएशन बताइए 3 5 7 9 एंड 11 का। पता है आपको मीन डेविएशन जो फॉर्मूला होता है आप सब जानते हो, होता है सिग्मा डेल्टा मतलब चेंज अपॉन एन। अब देखिए मैं, अब मैं डेल्टा निकालना होता है, आप जानते हो जो मैं डेल्टा होता है वो होता है टर्म, ऑब्जर्वेशन बोलिए ठीक है, माइनस का मीन, माइनस का मीन। तो देखिए मीन मेरे पास लगे कि देखिए 3 5 7 9 और 11 का मीन होगा मेरा 7, तो ये हो गया मेरा क्या हो गया मीन, ठीक है ये हो गया मेरा मीन। अगर मैं मीन है तो मैं अगर डिफरेंस हर एक टर्म का निकालूं तो आपको क्या आएगा, आपको देखोगे कि जो हमारा डेविड होगा जो मीन से, यू फाइंड 4 2 0 2 4, इनका सम निकालना हमको। और जानते हो 4 + 2 6, 6 + 6 12, और एन कितना हमारा 1 2 3 4 5, 12/5 सब जानते हैं, 12 पर मतलब 12/5 होता है 2.4, तो आपका मीन डेविएशन आ गया 2.4। जस्ट एक लाइन का भी आंसर नहीं, आप जस्ट अगर मन में करोगे तो और भी नहीं करना की जरूरत होगी, इस साइड एंड शूट वाला क्वेश्चन है, देखो और उड़ाओ, राइट। अगला क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ 2 4 6 8 10। तो आप सब जानते हैं कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। आप जानते हो डेल्टा क्या होगा, तो आप जानते हो डेल्टा जो होता है हमारा जो मॉड में होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन माइनस का मीन का डिफरेंस। तो अगर मैं मीन निकालूं, बट व्हेन यू फाइंड मीन यू विल फाइंड 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट आंसर 6। अगर 6 आया तो आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो यू विल व्हाट यू फाइंड 6 माइनस 2 is 4, then 2, then 0, then again 2, then 4। ये आप पूछोगे 2 का माइनस क्यों नहीं आया, अगेन आपको पता है कि आपका प्लस माइनस इसलिए नहीं आता क्योंकि मॉड है, मॉड मतलब हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, इसका वेरिएंस सब निकालने के लिए आपको करना है इसका स्क्वायर का ऐड करना है, तो सम का स्क्वायर का ऐड करना है। तो अब हो गया 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाय एन कितना है आपका 5। तो आप सॉल्व करोगे 20 + 20 होता है 40, 40/5 जो कि होता है हमारा 8, तो विल गेट वेरिएंस एज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, एच डी ऑफ 5 5 5 5 5 इस, देखिए ऐसे कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऐसे देख के तो हंसते हो, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0। देखिए मैंने पहले बताया कि जो एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं अभी तो हम मेन डेविएशन किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, बेस इसका मतलब भी होता है कि चेंज आना, तो मतलब क्या होता है चेंज आना, तो आप देखोगे चेंज तो आया नहीं बिल्कुल, आप 5 5 5 5 चला, चेंज तो आया तो इसका आंसर 0 होगा, चाहे इसका वेरिएंस निकालो चाहे एच डी निकालिए कुछ भी निकाल लीजिए आप, इसका आंसर क्या आएगा हमसे 0 आएगा, राइट। अब अगर आपको चाहिए चेक करना कि भाई सही बता रहे गलत बता रहे हो तो चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है एच डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा आपको कि वेरिएंस का रूट होता है, तो अगर मैं इसका रूट निकालूंगा, राइट, ये वेरिएंस का रूट होता है तो रूट जब निकालूंगा तो मुझे ये
डेल्टा डिवाइड बाय एन। तो जब मैं ये निकालूंगा डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन क्या होगा, मैं पहले मीन निकालूंगा, मैं मीन मेरा क्या है 5 ही है, और 5 से अगर डेविएशन निकालूंगा तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 आएगा, तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या है 0। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूजली आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ये वाला, विच इज कंसिस्टेंट, कौन सा कंसिस्टेंट है। दो आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रुप है ए बी सी एंड डी, हमारा 4 ग्रुप है ए बी एंड सी एंड डी, एंड उनके जो मीन है, उनकी मीन है वो है 4 5 4 5 6 एंड 8, 6 एंड 8, एंड उनके जो वेरिएंस है, ठीक है, उनके वेरिएंस है 25 16 64 100। तो आप जानते हो कि अगर मुझे पूछे कंसिस्टेंट, तो मैं पता है उनके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जितना ज़्यादा सीवी होगा उतना ज़्यादा वो कम कंसिस्टेंट होगा, उतना ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब जितना ज़्यादा कम सीवी होना चाहिए उतना ज़्यादा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा। तो मैं जानता हूँ कि मैं सीवी का जो फॉर्मूला होता है, जो मैं सीवी का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय मीन इंटू 100। भाई सिग्मा क्या है हमारा, एच डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं तो एच डी दिया नहीं है, तो मैं खुद एच डी निकालना पड़ेगा। तो एच डी का होता है रूट वेरियंस, एच डी का होता है हमारा रूट वेरियंस। तो लिख लीजिए, तो एच डी रूट 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 64 का रूट 8, 100 का रूट 10। तो आपके एच डी पे आ गया, तो आपको सी वी निकालने हैं। तो सी वी फॉर ग्रुप ए इजिकल्स टू सिग्मा बाय, सिग्मा हमारा क्या है 5/4 × 100। तो you will get 425 is 100, 25 is 125, right? Then CV for group B, अब ग्रुप बी के लिए CV क्या है, एच डी हमारा 4, मीन कितना है 5 × 100, 520 से 100, 24 से 80। देन CV फॉर ग्रुप सी, ग्रुप सी के लिए हमारा CV क्या है, सिग्मा मतलब जो हमारा 8 है डिवाइड बाय 6 × 100। जैसे आप सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, 2 3 6, 2 4 8, राइट, ये होता है 33.33, और 33 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मोर देन 100 आएगा, राइट। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को मैं एक क्या कि अगर 80 सबसे कम है तो इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप टाइम बचा सकते हो, ऐसे आपको टाइम बचाना है, आपको नहीं कि प्रॉपर आंसर चाहिए। आप जस्ट ये देख लो कि आपको एक अगर 80 आ गया है, अगर उससे सब अगर बड़े आ रहे हैं, उसका मतलब सिंपल से है कि मतलब 80 हमारा अभी तक के लिए सीवी है, मतलब हमारे कंसिस्टेंट के लिए हमारा 80 है, जो कि है बी अभी तक हमारे लिए बी है। एंड देन लास्ट हमारा सीवी फॉर ग्रुप डी, सीवी फॉर ग्रुप डी जो कि हमारा है 10/8, राइट, इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट, 2 4 8, 2 5 10, और 4 25 100, 25 125। तो हमारा सीवी क्या हुआ, फाइनली हमारा सीवी जो बी का जो हुआ 80, ठीक है। तो मोर कंसिस्टेंट, तो हमसे पूछा विच इज कंसिस्टेंट, तो हमारा ग्रुप बी इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर पूछेंगे वेरिएबल कौन है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इसका, जो अगर आंसर नियरली बता दूं आपको मैं, तो आ जाएगा 133.3, इसका आंसर ये आया है। तो अगर ये आ रहा है नियरली, राइट, सो सबसे ज़्यादा तो इसी का हुआ। तो अगर आपसे पूछते वेरिएबल कौन है, तो ये है ग्रुप सी, सबसे वेरिएबल है, और सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन है, ग्रुप बी। क्वेश्चन लिख लीजिए, आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स 4 फेल्ड इन एग्जामिनेशन and remaining got 40%, 50%, 60%, 70%, and 80%. Then what will be the median marks? आपसे सिंपल पूछा आपसे कि अगर एक एग्जाम में 9 बच्चे थे, उसमें से 4 फेल हो गए एग्जामिनेशन में, और बचे हुए बच्चों के जो 5 बच्चे थे उनके मार्क्स आए 40, 50, 60 एंड 70 एंड 80%। तो आपसे पूछे मीडियम मार्क्स क्या हो गया। मैं आप सिंपल एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, ठीक है, अगर 9 बच्चे हैं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आज मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर 4 बच्चे फेल हो गए और उसके बाद 40% मार्क्स आए, जो बच्चे पास हुए, तो आप एक बात समझ गए कि जो 4 बच्चे जो फेल हुए ना, उनके 40% से कम मार्क्स आए होंगे, उनके 40% से मार्क्स कम आए होंगे। तो आप कहोगे ठीक है, तो पहले 4 बच्चों के 40% कम आएंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये फेल, ये फेल, ये फेल और ये फेल। उसके बाद 40 आए हैं, फिर उसके बाद 50%, राइट, देन 60%, देन 70% एंड देन 80%। आज मैं बोलूंगा मीडियम बताइए। तो आप ऐसे बोलोगे कि देखो यार, ये अपना डाटा अरेंज हो गया। आप बोलोगे ये चार तो वैल्यू अरेंज नहीं हुई है, बट इनकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपको बताऊंगा, जब आंसर आगे आएगा तो बताऊंगा कि कोई जरूरत भी नहीं है, कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन डाटा से। और आगे का डाटा अपना अरेंज हो गया, कि मैं जानता हूँ कि 40 जो है ना मेरा, उससे हमेशा कम होंगे, क्योंकि ये फेल है, राइट। 40 है तो पास तो एटलीस्ट, तो और इससे ये 50 तो 60 और 70 80 तो ज्यादा ही है। तो आप देखोगे कि 4 यहाँ और ये 5 ये, तो एन आ गया हमारा 9, जो कि होता है हमारा ऑड, राइट। तो मैं अगर मैं मीडियन की बात करूँ, तो मैं मीडियन होगा, वो क्या होगा, n+1/2th टर्म। तो आप निकालोगे जब, तो यू विल फाइंड 9+10, तो आएगा फिफ्थ टर्म, आएगा फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 40%। आप बोलोगे कि आपने देखते क्वेश्चन कैसे बता दिया कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बताता हूँ, देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तभी ना आप कर सकते हो। मीडियन का डिस्क्रीट फॉर्म में आया तो आप जस्ट ऐसे करो, यहाँ से कैंसिल 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 करो, वट यू विल गेट, इट इज द मीडियन। होप इट्स easy for you to understand all these things, right? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। if median of x/3, x/4, x/5, x/2 and x is 8, find x। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे बात पूछता हूँ। जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उतना ज्यादा वैल्यू छोटी होगी बड़ी होगी, उतनी ज्यादा वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी। चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एक नंबर हमारा 8, राइट, 8/1, 8/2, 8/3, नॉट 8/3, तो 4 लेते हैं, राइट, 8/4। इन तीनों का कंपेरिजन करूँ, आप देखो कि सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। अगर नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर है 8, इसका आंसर है 4, इसका आंसर है 2। तो देखो कि 2 सबसे छोटा है, 4 से बड़ा है, 8 उससे बड़ा है। मतलब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा छोटा नंबर होगा। तो आपको अगर मैं इसको डाटा को अरेंज करूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो x/5 सबसे छोटा होगा, देन आएगा x/4, देन आएगा x/3, देन x/2 एंड देन x। आपसे पूछा मीडियन, तो मीडियन अभी बताया मैं, बीच वाली टर्म जो है कि x/3। तो अगर x/3 अगर मीडियन है जिसकी वैल्यू हमको 8 दी है, तो x आप बता सकते हो कितना होगा। सब जानते हैं x होगा हमारा 24। जस्ट देख के आप बता देते कि x/3 होता, मैं मीडियन से देख के पता चलता, और 3 8 24। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में, आप ही बताइए मुझको। तो कह रहे थे बच्चे कि 300 आना इम्पॉसिबल है, आप उनको बोलना ये तो मजाक की बात कह रहे हो तुम। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस इज 30 and 8 and 32, 8 and 32 are included, then find the new median। अब मुझे बता सकते हो कि अगर मैंने 8 और 32 ऐड कर दिया, मतलब डाल दिया नंबर अपने मीडियन में, तो कोई फर्क आएगा क्या, कोई चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। मैं आपसे एक बात एग्जांपल से देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर मैं 1 2 3 है, 3 नंबर है मेरे पास, और मैंने बोला इसका जो मीडियन है, आप सब जानते हो उसका मीडियन है हमारा 2, राइट। अगर मैंने एक नंबर इससे कम डाला, एक नंबर से ज्यादा डाला, क्योंकि देखो आप देखते हो 30 हमारा पहले से मीडियन था, और उसके बाद हमने क्या किया, एक नंबर से ज्यादा एक नंबर से कम डाल दिया। अगर मैं 2 के बाद डालूंगा यहाँ 5, यहाँ डालूंगा 0, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं डालना पड़ेगा 2 नंबर, क्या अगर मैं एक नंबर डाल तो फर्क पड़ जाएगा। मैं 2 नंबर डाल पड़ेगा, एक एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम लेफ्ट, जस्ट इन लेफ्ट ऑफ दैट नंबर, एक राइट ऑफ दैट नंबर। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 16, 18, 23, 26, 28। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे 23 में मीडियन है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर ऐड किया, एक्सपेक्ट किया, जो कि हमें ये नंबर ले लीजिए 8 और 32, ले लीजिए 8 और 32। तो मैं 32 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा। व्हाट यू विल फाइंड कि 23 हमारा क्या है, मीडियन है। मतलब कि यहाँ से लिख लीजिए, इफ वी ऐड
टू नंबर्स याद रखना, टू नंबर्स या मतलब इवन नंबर्स होने चाहिए, टू नंबर्स, वन स्मॉलर एंड वन लार्जर देन मीडियन देन रिमेन्स द सेम। याद रखना मीडियन सेम ही है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 30। अगला क्वेश्चन लीजिए, मॉड ऑफ डाटा 3 3 5 2 7 9 2 11 13 2 15 17 2। आपको सब पता चल गया, देख के पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, टू होगा, क्योंकि टू आया हमारा 5 टाइम्स, कितना आया हमारा 5 टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स आया टू ही आया, तो हमारा टू हो गया हमारा मॉड। अगला क्वेश्चन कीजिए, मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। आपके सामने डाटा है, क्या कि पहले क्लासेस है जो कि हमारी है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड देन 40 से 50। ये हो गया हमारी क्लासेस। देन आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी है 268, 268, 10 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, ठीक है, हमको ये टेबल दी हुई है एंड यू हैव टू फाइंड राइट फर्स्ट मीडियन एंड देन मोड। मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं टेबल को चेंज करूंगा, इसलिए मैं टेबल में डाटा ऐड और सेपरेट करूंगा, इसलिए मैं कि आपको डिस्टर्ब ना हो कि क्वेश्चन क्या क्या गिवन था ऑलरेडी, कि जो आप नोट्स डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले से क्या गिवन था क्या क्या, तो इसलिए मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। मीडियन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन पेन फॉर मीडियन, ठीक है, मैं मीडियन क्या होगा, मैं मीडियन के लिए मैं कर रहा हूँ ग्रीन पेन, ठीक है। अगर मैं मीडियन मीडियन निकालना है, ठीक है, अगर मैं मीडियन निकालना, आप सब जानते हो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एन बाई टू, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एन, एन निकाल लीजिए, टू प्लस सिक्स होता है एट, एट प्लस एट और 16, 16 प्लस फोर 20, 20 प्लस 10 30। तो जो मेरा एन आ गया वो आ गया 30, ठीक है। तो मैं एन बाई टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे राइट, एन बाई टू कितना हो जाएगा मेरा 15। तो मैं 15 निकालना है, ठीक है, उससे पहले मैं निकालना पड़ेगा सी एफ। तो सी एफ में क्या पता करिए, ये सेम टू सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू, टू प्लस सिक्स एट, एट प्लस एट 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस फोर 30, तो 30 सेम अगर सेम है, तो मेरा एन बाई टू कितना 15, तो मुझे 15 में जाना, तो मेरा 16 बाई, ठीक है। तो जो मेरा ये है राइट, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास, क्या हो गई मेरी मीडियन क्लास। तो मीडियम क्लास होगी इसमें, तो मैं अब निकाल सकता हूँ, मैं कुछ निकालता हूँ, तो मेरा एल होगा, तो मेरा एल होगा 20 होगा, देख लीजिए 20 है, ठीक है, एल मेरा 20 होगा। देन एन बाई टू कितना है मेरा 15 है। देन सी एफ कितना हो गया मेरा, सी एफ एक उससे पिछला होता है तो होता है 8, तो मेरा सी एफ हो गया 8। देन एच कितना, एच होता है हमारा क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना है 10, गैप कितना है 10 का, राइट। देन एफ बचा, तो एफ लिख लीजिए, एफ कितना है हमारा, एफ हमारा 8, ठीक है। जब उसको उस पर सॉल्व करोगे तो आपको मीडियन मिलेगा इजिकल्स टू एल कितना हमारा 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना 15 माइनस सी एफ कितना है हमारा 8 डिवाइड बाय एफ कितना है हमारा, हमारा जो एफ है वो है 8, अगेन 8 है, एंड देन एच कितना हमारा वो है 10। फिर जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल गेट 20 प्लस 35 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 28.75, 8.75। होप यू विल ऑल्सो गेट द सेम आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब हमको सॉल्व करना है फॉर मॉड। तो मॉड के लिए मैं ये ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉड, ठीक है। अब देखिए मॉड के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तो मॉड का फॉर्म होता है एन प्लस एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, राइट। अब यहाँ पे मेरा मॉड के लिए चाहिए मुझे मॉडल क्लास, तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे 10, तो ये होगी मेरी क्या होगी, ये वाली क्या होगी मेरी मॉडल क्लास, राइट।
ऐसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एल हो गया, ये मेरा 30 क्या हो गया, एल हो गया, राइट। 10 क्या हो गया मेरा, एफ एम हो गया। ये क्या हो गया मेरा, एफ वन हो गया। ये क्या हो गया, एफ टू हो गया। एच तो हमारा 10 है ही, तो बस जस्ट वैल्यू पुट कीजिए। तो हो गया 30 प्लस एफ एम कितना है 10 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का 8 माइनस का 4 इंटू 10। तो आप सॉल्व करोगे तो व्हाट विल यू गेट, you will get 32.5. hope you get the same answers. सो आपको होप आपको ये सब क्लियर हो रहे होंगे कि मीडियन कैसे निकालना है, मॉड कैसे निकालना है। देख लीजिए, आपने एक ही टेबल से मैंने आपको दोनों चीज दिखा दी कि मीडियन और मॉड कैसे निकालना है। अगर मैं किसी से पूछूं कि इसका मुझे एक बात और बता सकते हो कोई कि मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा। देखिए, एक तो तरीका है कि आप इसका पहले क्लास मार्क निकालिए, निकालिए क्लास मार्क, हमारा जो होगा क्लास मार्क, सो हम क्लास मार्क जिसे हम एक्स आई लिखते हैं, ये होगा 5, ये होगा, ये सबको मैं पढ़ा रखा है जब हमने मीन कंप्लीट किया था, 25, 35 एंड 45, ठीक है। उसके बाद उसको फिर मीन से और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कीजिए 30 से और फिर निकालिए। तरीका ये। दूसरे का तरीका क्या है, जो कि मीडियन होता है, ये 3 मीडियन होता है, वो होता है 2 मीन प्लस मोड। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में एंड यू विल ऑल्सो गेट मीन, राइट। तो इस अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए और फिर सब कुछ आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें खत्म कर दी है हमारे स्टैटिस्टिक्स की। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारा बचा, एक और टॉपिक बचा है जो हम उस दिन बताऊंगा आपको कल, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इफ मीडियन एंड मीन of set of observations of set of observations are 9 and 8.9, 9 and 8.9 respectively, find mod। किसी से बच्चे को तो बहुत खुशी होगी, अंदर से खुशी आ रही होगी कि जस्ट अभी मैं इसका फॉर्मूला बताया और अभी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप सबको जानते हो कि जो हमारा मॉड होता है वो क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पुट करिए, मीडियन कितना दिया हमको, मीडियन दिया हमको 9, तो 9 से 27, हमें मीन कितना दिया 8.9, 8.9 इंटू 2 करोगे तो आपको आएगा 17.8। आपको इतना तो आना चाहिए, मल्टीप्लाई और माइनस करना तो आना चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा 9.2। सो आज आज हमने स्टैटिस्टिक्स का फाइनली हमने मीन पूरा ओवर कर लिया, राइट। इसमें ए एम जी एम एच एम सी एम और वेटेड मीन पढ़ा था, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ए एम जी एम एच एम के आपस में रिलेशन पढ़े। फिर हमने देन उसके बाद आज की क्लास में हमने मीडियन कंप्लीट कर दिया, मीडियन का हर फॉर्म कंप्लीट कर, डिस्क्रीट फॉर्म भी, और साथ ही साथ हमने ग्रुप फॉर्म भी कंप्लीट किया। देन हमने मॉड पढ़ा, हमने मॉड में उसका भी कंप्लीट किया, हमने आपस में तीन रिलेशन पढ़ा। एंड देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े। और फाइनली हमने उससे क्वेश्चंस किए जिससे हमें क्लैरिटी और बढ़ जाए। होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहोगे। कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो आपको कुछ भी समस्या हो, कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो, हम इस पर वापस डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। अगर किसी आपको कोई डाउट है कि मेन फोकस मेरा आपका है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको आपके भी 300 मार्क्स स्कोर आप भी करो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।